राधे राधे बच्चों। जैसे कि अपने अनुपात टॉपिक चल रहा है, इसमें पिछले क्लास में अपन आयु संबंधी क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी में जो एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आज कंप्लीट करते हैं और इस आयु संबंधी क्वेश्चनों को जो समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद वाली जो भी क्लास होगी अपन के, उस क्लास में मिश्रण वाले सवाल होंगे। जैसे कि कोई मिश्रण है, उसमें दूध का अनुपात, पानी का अनुपात देता है, इस प्रकार के जो भी सवाल हैं कल से यानी नेक्स्ट क्लास से प्रारंभ होंगे। आज की क्लास में जो अपना आयु संबंधी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करते हैं। आज का क्वेश्चन वही होगा जो अपन पिछली क्लास में क्वेश्चन था, उसी टाइप का क्वेश्चन है आज का। क्या क्वेश्चन है कि 10 साल पहले, अच्छा क्वेश्चन है, 10 साल पहले एक ही आयु बी की आयु की 6 गुना थी। ठीक है, ए की आयु बी की आयु की 6 गुना थी। कब थी ये? 10 साल पहले। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। तो बताओ उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात होगा। देखो क्या कह रहा है कि 10 साल पहले ए बी की आयु का अनुपात ए बी की आयु का कितना गुना था? 6 गुना। ठीक है, और 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। तो एक तो है 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले ए अनुपात बी। पहले क्या करें अपन? इनका अनुपात निकालें। तो 10 वर्ष पहले ए व बी, तो मैंने कहा था जब भी ऐसी लैंग्वेज फर्स्ट में कहा था की का के साथ इसके नीचे एक मान लो, तो बी का मान कितना होगा? 1, और ए का मान कितना होगा? 6। तो ये इसका अनुपात में हो गया। ये तो हो गया 10 वर्ष पहले। अब 10 वर्ष बाद का यही निकाले, 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद भी वह ए अनुपात बी निकालना है। 10 वर्ष बाद क्या है कि ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है। कितनी? दुगुनी। तो दुगुनी, इसके मतलब 2 गुना है। तो 2/1 मास में तो बी का मान कितना? अब भी 1, और क्या नाम है, ए का मान कितना हो जाएगा? 2। ए का मान कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब ये ए व बी का अनुपात ही। अब इसको अगर x मान के करते हैं तो क्या नाम है, x मान के करते हैं तो पहले बता दो आपको x मान के कैसे करोगे। 6 अनुपात कितना? 1, तो ये 6 अनुपात 1, तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 1x। वो कह रहा है कि 10, ये कौन सा अनुपात है? 10 वर्ष पहले का। ये कौन सा है? 10 वर्ष बाद का। तो गैप कितना हो गया इनके बीच में? इनके बीच में कितना गैप हो गया? 20 वर्ष का। 20 वर्ष का, तो इससे भी ये भी 20 वर्ष, ये भी 20 वर्ष। तो 6x प्लस 20 वर्ष, 6x प्लस 20 वर्ष कहाँ पहुंच जाता है? ये 2 में। और ये भी 10 वर्ष, मतलब ये कहाँ पहुंच जाता है? 1 में। इनको क्रॉस गुणा करोगे, ये तो इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, 2x प्लस के 40। यहाँ से इनको गुणा करोगे तो ये इस प्रकार यहाँ से x का मान आ जाएगा तुम्हारे 4x, और ये हो जाएगा 20, x का मान आ जाएगा आपके 5। ठीक है, अब आपको वर्तमान का अनुपात निकालना है, तो 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे इसको। अब एक और तरीका मैंने इसका क्या बताया था, इसका 10 वर्ष बाद एक है दुगनी। ठीक है, एक तरीका इनका क्या बताया था कि एक तो ये x मान के कर सकते हैं, एक बिना इनको ऐसे नहीं माने। देखो क्या कहा था कि देखो यहाँ गैप देखो, 6 से 2 पे आ रहे हैं तो कितना इंक्रीज हो रहा है? 4 का इंक्रीज।
बाकी यहाँ 1 से 1 आ रहे हैं तो 0 का इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि इनका जो मान है वो दोनों जगह समान इंक्रीज हो। तो इनका अंदर कितना है 1, तो उस 1 से तो मल्टीप्लाई इसको कर दें। और इनका अंतर कितना है 6 और 1 का अंतर 5, तो 5 से मल्टीप्लाई इसको कर दें। 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6:1 बनेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूना 10, और इसको करोगे तो 5 एकम 5। यहाँ से यहाँ आने में कितना प्लस हो रहा है 4 प्लस हो रहा है। यहाँ से यहाँ आने पर भी कितना प्लस हो रहा है 4 प्लस हो रहा है। यानी ये जो 4 प्लस हो रहा है ये यहाँ तो 4 प्लस हो रहा है। ये कौन सा 10 वर्ष पहले का अनुपात है, ये कौन सा अनुपात है 10 वर्ष। और ये यहाँ से आने पर कितना प्लस हो रहा है 4 प्लस हो रहा है। ये 4 प्लस किसके बराबर है अपने 20 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर रहेगा यहाँ पे 4 का भाग यहाँ दोगे तो 5। देखो 1 का मान यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 1 का मान कितना आ गया 5। अब आपको 10 वर्ष ये वाला मान निकाल है तो 6 के लिए कौन क्या हो जाएगा 30, यानी 6 के लिए निकालेंगे 10 वर्ष पहले का 6 के लिए निकालेंगे तो 30, और 1 के लिए निकाला तो 5। ये कौन सा अनुपात आ गया 10 वर्ष पहले का। ठीक है, अब 10 वर्ष बाद का निकालना है तो 5 में भी ये पहले 1 का निकालना तो इसमें 10 वर्ष बाद का तो ये तो हो जाएगा 40, इसमें भी 10 जोड़ दो और इसमें भी 10 जोड़ोगे तो 15। तो ये 10 वर्ष बाद का अनुपात, इसमें भी 10 जोड़ा, इसमें भी 10, ये क्योंकि 10 वर्ष पहले का है। आपको वर्तमान में पहुंचना है वर्तमान में, तो वर्तमान का मान इसमें भी 10 जोड़ा और इसमें भी कितना जोड़ा 10। ये तो 1 का निकाला, ये b का निकाला। ठीक है, तो ये इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कोई x मान के करे तो x मान के भी हो जाता है। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे सवाल अपने आगे जो मिश्रण वाले सवाल पढ़ेंगे वहां पे ये वाली चीज काफी ज्यादा काम आएगी, ये वाली चीज, इस वजह से ये चीज बता रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सवाल लेते हैं, इसी टाइप का एक और सवाल है, उसको लेते हैं। क्वेश्चन है 6 साल पहले एक की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। फिर 6 साल बाद एक की आयु बी की आयु की 9/7 गुना होगी। तो बताओ उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। देखो इधर सुनो 6 साल पहले, वही पहले वाला सवाल है, बस पहले 10 था, इस बार 6 है और अनुपात थोड़ा सा चेंज है कि 6 साल पहले 6 वर्ष पहले ए व बी का अगर मान निकालें तो 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी, मतलब 3 गुनी, तो 3/1 मान सकता हूँ। तो बी का मान कितना हो जाएगा नीचे वाला 1 और ए का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब 6 वर्ष बाद 6 साल बाद ए की आयु बी की आयु की 9/7, तो बी का मान नीचे रहता है, तो बी का मान कितना 7 अनुपात, और ए का मान कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इस सवाल को x मान के करें तो वही हो जाएगा 3x और ये 1x प्लस ये 6
और ये यहाँ 6 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद, मतलब गैप कितना है 12 वर्ष का। तो यहाँ पे 12 जोड़ो, यहाँ पे 12 जोड़ो, 3x और 1x में 12 जोड़ा तो अनुपात कौन सा जाएगा 9:7। तो आप इससे करोगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा। जो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ उसमें देखना कि यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हैं तो कितना प्लस हो रहा है 6 प्लस हो रहा है। यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हैं तब भी कितना प्लस हो रहा है 6। अब अभी सही हो रहा है, अपन को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सेम प्लस हो रहा है तो सेम चीज है, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6। इसका मतलब अब जो इनका 6 प्लस हो रहा है अपने हिसाब से कितना 12, ये तो 3 से 9 पाने पे 6 प्लस, 1 पे 7 आने पे 6 प्लस। इसका मतलब ये जो 6 है ये किसके बराबर है अपने 12 के बराबर। यहाँ से अगर 1 का मान निकाल ले 6 12 के बराबर तो 1 किसके बराबर होगा 12/6 मतलब 2 के बराबर। ठीक है, 1 किसके बराबर होगा 2 के बराबर। तो ये ए किसके बराबर आ गया, ये किसका मान आ गया बी का। इसका निकाले 3 का, तो 3 किसके बराबर 2 को 3 से गुणा करोगे, 2 को 3 से गुणा करोगे तो 6। ये किसका आ गया ए का। ये कब का मान आया, ये कब का मान आया 6 वर्ष पहले का, क्योंकि 6 वर्ष पहले का 3:1 के अनुसार निकाला। ये 3:1 का निकाला तो 3 का तो मान 2 और 1 का मान 2 और 3 का मान कितना आया 6। अब वो कह रहा है वर्तमान का, तो इसमें वर्तमान में जाने के लिए पहले 1 का निकाला है तो 1 का 6 है तो 6 में वापस कितना जोड़ो वर्तमान में जाने के लिए। अभी 6 वर्ष पहले वापस वर्तमान में जाने के लिए 6 जोड़ दो, तो 6 में 6 जोड़ोगे तो ये तो 12। और बी में का मान कितना है 6 वर्ष पहले का 2, इसमें वापस 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, ये वर्तमान का अनुपात आ गया 12:8। इसको और सरल कर सकते हैं 3:2 से। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये भी कंप्लीट हो गया। तो जो भी आयु वाले सवाल थे इस टाइप के वो तो कंप्लीट हो गए। एक और सवाल है आयु वाला जिसमें थोड़ा सा औसत शब्द भी आ रहा है, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर इसी के साथ ये जो सवाल है वो समाप्त हो जाएगी। एक सवाल है थोड़ा अलग ही सवाल है, उसको देख लेते हैं फिर ये सवाल कंप्लीट होते हैं। 3 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 27 वर्ष थी। ठीक है, 5 वर्ष पहले बी तथा सी की औसत आयु 21 वर्ष थी। तो बताओ एक की वर्तमान आयु क्या होगी। इधर सुनो, देखो 3 वर्ष पहले 3 जने ए बी सी की औसत आयु, अगर 3 जने थे ए बी सी 3 जने थे, उनका औसत देखें, उनकी औसत आयु देखें तो कितनी थी 27 थी। कब थी ये 3 वर्ष पहले। और 5 वर्ष पहले बी और सी ओनली कितने जने 2, बी और सी की औसत देखें तो कितनी थी ओनली 21। तो बताओ ए जो है इनमें ए बंदा है उसकी वर्तमान में आयु क्या होगी। आपको पता है कि देखो औसत कैसे निकाला जाता है, प्रेक्षण जो भी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ये निकलना सूत्र ये होता है औसत का। तो 3 वर्ष
पहले ए बी सी का अगर योग, देखो उनका औसत जो कितना है 27 है, परंतु उनका अगर ए बी सी 3 वर्ष पहले उनका योग निकाले तो 27 तो औसत है। अब देखो योग निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, औसत को किससे गुणा करना पड़ेगा, योग निकालना है यहाँ से, तो क्या करोगे, औसत को किससे गुणा कर दोगे, संख्या से। ये औसत को किससे गुणा कर दोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, योग। तो 3 वर्ष पहले ए बी सी का योग कितना हो जाएगा, 27 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 81। 3 साल पहले इन तीनों की आयु का योग कितना था, 81, 3 साल पहले का था। अगर मैं वर्तमान का पूछूं तो वर्तमान का योग 3 साल पहले 81 था, तो वर्तमान का योग क्या हो जाएगा, 81 में क्या जोड़ दो, पहला भी 3 साल बढ़ा, दूसरा भी 3 साल बढ़ा, तीसरा भी 3 साल, तो मतलब 9 साल, मतलब वर्तमान में इनका योग कितना हो गया होगा, 90 वर्ष। ठीक है, देखिए इसका है 3 साल पहले एबीसी का योग था कितना, फिर उनका वर्तमान में 90। इसी प्रकार 5 वर्ष पहले बी, क्योंकि 5 वर्ष पहले बी तथा सी का योग, अब इनका योग निकालिए, इनका औसत कितना है 21, इंटू योग निकालना है तो इंटू कर क्या कर दो, ये कितना आया 42। ये कब का आया, 5 वर्ष पहले बी तथा सी का योग, तो इन बी तथा सी को वर्तमान में ले जाओ, वर्तमान में योग करने के लिए बिया ने, अब ये कितने जने हैं, 2 जने, तो एक भी 5 वर्ष बड़ा होगा, दूसरा भी 5 वर्ष बड़ा होगा, तो दोनों मिला के 10 वर्ष, तो 42 में 10 जोड़ोगे तो कितना 52 वर्ष। अब इधर सुनो, ये जो है एबीसी का वर्तमान का योग है 90 वर्ष, और ये बी और सी का वर्तमान का योग है 52 वर्ष। पूछा है उसने एक ही, तो ये बी और सी का योग है, और ये तीनों का, ये है तीनों का योग, और ये ओनली बी सी का, ये तो है ए प्लस बी सी का योग, और ये ओनली बी और सी का योग। तो अगर आपको ए का निकालना है तो क्या करो, 90 में से किसको माइनस कर दो, 52 को, तो किसका मान आ जाएगा 38 वर्ष। किसका मान आ गया, ए की वर्तमान आयु। ठीक है, तो इस प्रकार ये औसत के साथ भी ये औसत का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि औसत योग निकालना, औसत इंटू से क्या कर दो, और इस प्रकार ये कंप्लीट। सो इसी के साथ जो भी औसत में आयु संबंधी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं, और जो कल की क्लास होगी यानी आने वाली क्लास होगी उसमें मिश्रण वाले जो विषय वाले उनको कंप्लीट करेंगे। अगर एक क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।